शालिनी गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ज्ञान मार्ग का पथिक जो फिर प्रेम मार्ग की कृपा प्राप्त हुई हो, उस नए साधक को क्या महत्वपूर्ण निर्देश एवं जहां त्रुटियां संभावित है उनके निस्तारण संबंधित मार्गदर्शन चाहिए? हमें लगता है ज्ञान मार्ग के साधक को जब प्रेम मार्ग में आने का भाव आएगा तो त्रुटियां तो रह नहीं जाएंगी, क्योंकि ज्ञान मार्ग से अज्ञान को तो पहले ही नाश हो चुका है। अगर वो ज्ञान मार्ग में चला नहीं, केवल छाप लगी, तो फिर वो ज्ञानी किस बात का? नहीं तो ज्ञान मार्ग से चला हुआ ही तो प्रेम को प्राप्त होता है। चाहे देखो, आत्मज्ञान होना एक अलग चीज है, आत्मरति होना एक अलग चीज है। उसी आत्मरति को कृष्ण रति बोल सकते हो, आप रामरति बोल सकते हो, आप शिवरति बोल सकते हो। आत्मस्वरूप भगवान है ना। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वहां त्रुटि शब्द कैसा है? जो ज्ञान से प्रेम की यात्रा कर रहा है वहां त्रुटि के तो कोई सवाल नहीं। जो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा कर रहा है वहां त्रुटि का सवाल है। आप ज्ञान से प्रेम की यात्रा की बात कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञान से प्रेम की यात्रा वाले में त्रुटि की तो गुंजाइश नहीं है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की तरफ चलने में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि अभी हम अज्ञान से युक्त हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूर्वाभ्यास व सबसे त्रुटि। लेकिन जिससे ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञान से प्रेम की तरफ जा रहा है, वो तो बहुत ऊंचाई पर, वहां त्रुटियों का तो कोई स्पर्श ही नहीं है। नहीं स्वात्मा रामम विषयमृत तृष्णाम भ्रम्यति, तो शायद आप अभी ज्ञान को समझ नहीं पाए, केवल क्लास में गई हैं और फिर वापस लौट गई, तो ऐसी बात हो सकती है। किसका प्रश्न है? तो आप क्या मतलब, आपका क्या उद्देश्य है इस प्रश्न का? उद्देश्य यह है कि मैंने कल ही जो है दीक्षा के लिए कहा था, तो अब मैं इस मार्ग पर बढ़ रही हूँ, तो नहीं तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया क्या? आपने कहा ज्ञान मार्ग से। जैसे मैं जो हूँ, मैंने पहले भी यहाँ कहा था, मैं अष्टांग योग पद्धति से निराकार उसमें उपासक रही। कितनी देर पद्मासन बैठ लेते हैं? इसमें मूल तो यही है, या तो सिद्धासन लगे या पद्मासन लगे। भाई देखो, जब अष्टांग योग शब्द आता है तो फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और निराकार परमात्मा तत्व की स्थिति के लिए पहले आकारों का त्याग होता है, आकारों के चिंतन का त्याग। हम यही कहते हैं कि पहले समझने की चेष्टा की जाए, तभी बात बनेगी। अब ऐसे निराकार उपासना को व्यक्त किया जाता है कि साकार का एकदम खंडन कर दिया जाता है, और साकार का खंडन होने के बाद आधार कोई है नहीं चिंतन का, वो भ्रष्ट पुरुष हो जाता है। निराकार की प्राप्ति बहुत कठिन है। देखो, हमारे गुरु साकार रूप में होते हैं, उनके वचन साकार रूप में होते हैं, हमारा प्रणिपातेन प्रश्नया साकार रूप में होता है, तो हम खंडन नहीं कर सकते। हम साकार में फंसे हैं तो साकार से ही हम निराकार का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम सबका स्वरूप निराकार है, हमारा कोई रूप आकार नहीं है। हम जिस आकार को अपना माना है उसी में रमण कर रहे हैं, और अगर हम सब आकार छोड़ दें तो जो हमारा स्वरूप है वो आकार रहित ही है। अब जो आकार मानते हैं, जैसे हम भक्ति में सखा मान लिया, हमने अपने को गोपी मान लिया, जो मान लिया, तो आत्मस्वरूप ऐसा कि जो आप चिंतन करो वही। अभी आप पुरुष माने पुरुष हो, आपको आप पशु का चिंतन को पशु बन जाओगे, आप परमात्मा के चिंतन को परमात्मा। यही चमत्कार है। वो कैसा? सोच, जैसा सोचो वैसा। कोई सोच नहीं तो फिर वो आकार रहित है। जैसा आकार करो वैसा, और आप कोई आकार चिंतन में नहीं तो वो है ही है। वो है, वो है, ये है कैसा? तुम सोच रहे हो जैसा, वो स्त्री है, वो पुरुष है, जड़ है, वो चैतन्य है, वो हर दृश्य में है। नहीं, ऐसा नहीं तो फिर है कैसा चाहते हो वैसा ही है। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो जड़ भी है, वो चैतन्य भी। नो जड़ है, नो चैतन्य है, वो सब कुछ है और वो कुछ नहीं है। बुद्धि बड़े बड़े ज्ञानियों की लड़खड़ा करके गिर जाती है, तब गुरु चरणों से बोध होता है। अब मैया कैसे उसको समझा करिए, अष्टांग योग से निराकार की उपासना कर रही थी, तो हमारी समझ में बहुत कम समय रह गया है। नाम जप करो भगवान का, और आश्रय लो गुरुदेव भगवान का, और नाम जप करो, इसी से सब हो जाएगा। देखो, परमात्मा साकार या निराकार सब अनुभव में आ जाता है नाम जप से। भजन के बिना कुछ नहीं होता भाई। वेदांत पढ़ लो, नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जब तक प्रणव का निरंतर चिंतन नहीं होगा तब तक बात नहीं मिलेगी ज्ञान मार्ग में। ऐसे ही राम कृष्ण हरि ये सब प्रणव स्वरूप ही है, ये सब भगवत स्वरूप है, नाम है। जो नाम प्रिय लगे, पहले इतना नाम में चित्त डुबो दो कि और कुछ याद ना आवे, फिर अपने आप वो में आ जाएगा। साकार है कि निराकार, सब अपने आप वो में आ जाएगा। अपने को चिंता नहीं करनी, अपने को चिंतन करना है। अब क्या है कि ऐसे ऐसे उपदेश हो रहे, क्योंकि अनुभव तो है नहीं। अब वो एक परंपरा की बातें पकड़ ली गई। अच्छा, जो सिद्ध महापुरुषों ने बोला वो अनुभव से बोल रहे हैं, अब उसको अपने लोग शब्द को समझ नहीं पा रहे, तो अब बड़ा खंडन मंडन निंदा स्तुतियां चलने लगी, छोटे छोटे मेड़े बना ली गई। और जबकि ये बहुत अपार समुद्र है, ये किसी मेड़ में आने वाला है, कोई सरोवर नहीं है हाँ कि गंदा हो जाए। ये अपार समुद्र है ज्ञान। अब उसी को समझाने के लिए गुरुजनों की शरण में जाया जाता है। आजकल ऐसे अब उपदेश होने लगे हैं कि जीव का जिससे निस्तार होता है उसी से वंचित कर दिया गया। अब मान लो बता दिया गया, अब योग्यता के अनुसार आरत अधिकारी जब पावे गुढ़ो तत्व न साधु दुराए। अब जहां से कल्याण होना है वो बातें कट गई है। अब वो स्थिति नहीं तो सच्ची मानिए वो है, बस हम आगे नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं, वो है। अब यही जो जान ले तो बस सारी बात बन जाती है। भगवान की बड़ी कृपा हम ये मानते हैं कि विश्वनाथ जी की ऐसे ऐसे घुमा के लाए ना, तो इसलिए कहीं भी कोई मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता। भगवान विश्वनाथ बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं, तो बचपन से क्या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान महावाक्य ऐसे घुमा के लाए ना, तो अब जब तभी हम कहा ज्ञान से प्रेम की तरफ, तो फिर वो तो ऊंचाई वाली यात्रा, वहां त्रुटि का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो इसलिए हम कभी कभी जैसे ऐसे प्रश्न होते हैं ना, तो सोचते हैं अच्छा किया
कि महादेव अपनी नगरी से घुमा के लाए। अगर हमको डायरेक्ट इसी मार्ग में ले आते तो उधर के प्रश्न को हम न समझ पाते। और अच्छा हुआ कि बचपन से पूरा राउंड ऐसे लगा के लाए ना, तो इसलिए मतलब बहुत साधना का मतलब बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व, बहुत सुलझा हुआ मानसिक स्तर होना चाहिए, और वो तभी हमें कहीं फंसने नहीं देगा, हमें उस तत्व में स्थित रखेगा। अब अभी छोटी भी साधना नहीं हुई और बातें बड़ी बड़ी होती हैं तो उससे लाभ नहीं मिल पाता। हमें लगता है अगर बात ना की जाए, साधना की जाए, तो वो बात आ जाएगी जो आनी चाहिए बात। तो अब सबसे प्रार्थना है, वो निराकार है साकार, ये समझने की बात छोड़ो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पवित्र भोजन करो, दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना करो, यही से साधना प्रारंभ हो जाएगी, यही से साधना प्रारंभ हो जाएगी, यहीं से कृपा का अनुभव होने लगेगा।